अब the displacement which is given as x of a particle is given by this equation. a और b तो कॉन्स्टेंट्स ही हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. इन चारों में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं वो हमें देखना है. मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल है. एक एक करके देखते हैं क्या पॉसिबल है. हमें पता है कि x जो है वो a बाई बी 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस बी टी है, वेर टी इज़ टाइम. तो अगर मैं, चूँकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो आई कैन डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. इससे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी. तो अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाई बी इंटू वन, a बाई बी तो उसका तो डिफरेंशियल कांस्टेंट है ना, ज़ीरो हो जाएगा. तो a बाई बी इंटू जो बचा हुआ टर्म है वही आएगा. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपके पास किसको डिफरेंशिएट करना है, आपको इसको करना है ना, a बाई बी माइनस में ई रेज टू द पावर माइनस बी टी. इस पूरे टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे और किसके साथ करेंगे, t के साथ करेंगे. तो जब आप करेंगे तो जो बाई बी 1 बाई बी टर्म है ना वो नीचे आ जाएगा, और ऊपर यहाँ से यहाँ पे भी ये b वाला टर्म है तो कट जाएंगे सारे. आपके पास बचेगा ही क्या, आपके पास खाली बचेगा a रेज टू द पावर माइनस बी टी. यही आएगी आपको वेलोसिटी की इक्वेशन. आई होप यू गेट इट. तो अगर मैं, अब सोचिएगा ज़रा, पहले तो यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया, वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने निकाल ली. अब नाउ व्हेन आई लुक एट डिस्प्लेसमेंट की, पहला सवाल ऐसे करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं. द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इज़ दैट ट्रू और नॉट. ओके, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ, x को लिखूँ, तो यहाँ पे आप a बाई बी इंटू वन, यानी कि a बाई बी तो रहेगा ही, माइनस a बाई बी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस बी टी, है ना. तो अगर देखें, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. इसको थोड़ा सा अच्छा लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि a बाई बी माइनस a बाई बी ई रेज टू द पावर माइनस बी टी. अब इस टर्म को देखो, इस टर्म को जो ऊपर है, न्यूमरेटर जो है, क्या ये यही नहीं आया है, ये न्यूमरेटर यहाँ है ना, तो वो तो वेलोसिटी हो गई ना. तो ऊपर मैं उसको v बाई बी भी तो कह सकता हूँ, यानी कि देयरफॉर x कैन बी रिटन एज a बाई बी माइनस वेलोसिटी बाई b, क्योंकि वेलोसिटी तो वही है ना, देखिए आप यहाँ पे, है ना. तो ये एक टर्म आ रहा है मुझे x का, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी को निकाल सकता हूँ. सो v बाई बी देयरफॉर इज इक्वल टू a बाई बी माइनस एक्स, यानी कि a माइनस बी एक्स बाई बी. और अगर मैं v सिर्फ छोड़ दूं तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से एक और b, तो आपका b भी कट गया, यानी कि a माइनस बी एक्स वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, इसको आप y प्लस एम एक्स जैसा सोच सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा सोच सकते हैं, एम एक्स प्लस सी, और इधर y. क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं होती है एम एक्स प्लस सी. तो m की जगह पे माइनस b है और c की जगह पे a है, c जो होता है वो y इंटरसेप्ट. तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज़ ट्रू. तो जो पहला ऑप्शन कहता है द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा क्योंकि जो आपका m होता है ना वो स्लोप ही होता है, और m की जगह पे माइनस b है तो नेगेटिव तो है, एज m इज इक्वल टू माइनस बी, सो स्लोप इज़ नेगेटिव सर्टेनली. एक बात तो तय हो गई, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप नेगेटिव है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अब टाइम ज़ीरो पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखनी है. पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला नहीं है, वो निकालना पड़ेगा आपको. तो आपको वेलोसिटी पता थी, वेलोसिटी क्या आई थी हमारी, a रेज टू द पावर माइनस बी टाइम. तो एक्सेलरेशन, एक बार उसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये आएगा माइनस a, b भी आ गया माइनस b, बेसिकली वो आ गया e रेज टू द पावर माइनस बी टी. अब दोनों ही इक्वेशन में अगर यहाँ पे भी टाइम को ज़ीरो कर दूँ और यहाँ पे भी टाइम को ज़ीरो कर दूँ तो वेलोसिटी हो जाएगी a, और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस ए बी, बाकी ई रेज टू द पावर ज़ीरो वाला टर्म तो 1 बन जाएगा. तो क्या ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी यस. देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ माइनस ए बी लिखा हुआ है जो हमें आया है अभी, तो ये भी करेक्ट हो गया. सी पे आते हैं. द पार्टिकल कैन नॉट रीच अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस गिवन बाय ग्रेटर दैन a बाई बी. वो तो पोजीशन से पता चलेगा. अगर मैं एक्स मैक्स की बात करूं
कि कहाँ तक पार्टिकल जा सकता है, तो उसके लिए मुझे x की इक्वेशन देखनी चाहिए। ये है आपकी x की इक्वेशन। इसमें पार्टिकल जहाँ रुक जाएगा वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यानी x मैक्स कितना हो गया, मैक्सिमम पोजीशन टू विच पार्टिकल कैन गो इज a/b। तो x मैक्स a/b है ना। इन्होंने पूछा भी वैसा ही कुछ है कि क्या पार्टिकल a/b के बियॉन्ड जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो कैन नॉट, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, सी इज ऑल्सो ट्रू। और चौथी बात, द पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्ट्रेट पॉइंट। स्ट्रेट पॉइंट ये गलत वर्ड है, स्टार्टिंग होगा यहाँ पे वर्ड, इट मस्ट बी स्टार्टिंग पॉइंट है ना। तो क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा, नहीं। देखिए वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी की इक्वेशन देखिए, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। इसमें टाइम आप कुछ भी डाल के देख लो, टाइम यहाँ पे t है ना, कोई भी वैल्यू डाल के देखो, हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव है यानी टूवर्ड्स राइट है, तो वापस कभी आएगा ही नहीं, और रिटर्निंग पॉइंट पे यानी यू टर्न मारेगा नहीं और वापस कभी आएगा नहीं। तो जो डी वाली बात है ना वो गलत है, डी इज़ रॉन्ग, इट डज़ नॉट कम बैक। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए, बी एंड सी है ना, ए, बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है।